हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज। आज हमारा थर्ड लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। मे बी आज ये लास्ट लेक्चर हो सकता है। हमने इससे पहले सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले समझेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा। आपने चैप्टर की शुरुआत में एक रिएक्शन देखी थी, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन, हीट कर रहे थे, उससे बन रहा था MgO। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बात, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसका मतलब वो हो रहा है ऑक्सीडेशन। दूसरा, अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है किसी भी कंपोनेंट से, तो उसका भी ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखना, ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लिख लेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, ये के का मतलब है नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके एग्जांपल आप ले सकते हो। एक तो यही हो गया हमारे पास, एक Cu प्लस O2, इससे बन जाएगा CO Fe प्लस H2O, यहाँ भी बन जाएगा Fe3O4। स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी किसका एडिशन हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा। एक एग्जांपल हमारे पास ये है, HCl से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और क्लोरीन बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है ठीक इसका उल्टा। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ठीक इसका उल्टा होगा, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। वो हो गया हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। तो लिख लेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो वो हो गया हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं CO, इससे मिलेगा हमें Cu प्लस O2, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। और लिख सकते हैं MgO, इसे बन गया Mg प्लस O2, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। और हम लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2, इसमें मिल जाएगा HCl, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, क्या बन गया हमारे पास? रिडक्शन रिएक्शन होगी। और हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस सल्फर टेट्राऑक्साइड, यहाँ से बन जाएगा H2SO4, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे? रिडक्शन रिएक्शन। होप करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रही है रिडॉक्स रिएक्शन। अभी ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, उसी से मिलके एक वर्ड बना है रिडॉक्स। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन में हो रहा था ऑक्सीजन का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में क्या हो रहा था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। यानी एक रिएक्शन चल रही है, उसी के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी के अंदर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। So when oxidation and reduction taking place simultaneously in a reaction, it is known as redox reaction। यानी जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होंगे उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल लेंगे इसका, जैसे Cu प्लस CO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे हमें देखना है ऑक्सीजन का रिमूवल कहां से होगा? CO से बन गया Cu, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और H2 के साथ क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब
एक बात इसके अंदर पूछी जाएगी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। देखो, जो दूसरे को ऑक्सीजन देके उसका ऑक्सीडेशन करा देगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे से उसका ऑक्सीजन छीन के या फिर हाइड्रोजन का एडिशन करा के उसका रिडक्शन करा देगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अपना ऑक्सीजन किसे दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और रिएक्शन लेंगे जैसे PbO प्लस C गिव्स आउट Pb प्लस CO। ठीक है, अब PbO का क्या हुआ, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, PbO, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, कार्बन। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा आपको। चलो एक रिएक्शन और ले लेंगे अपने पास, H2 प्लस Cl2। अगली रिएक्शन ले लेंगे, H2S प्लस Cl2 गिव्स आउट HCl प्लस S। ठीक है, सल्फर। अब यहां से H2S का क्या बन गया, H2S से बना सल्फर और क्लोरीन से बना HCl। अब एक बात देखनी होगी आपने, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन तो था ही ऑक्सीडेशन, लेकिन जहां हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था वो भी क्या था, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, अब यहाँ पे बताने वाली बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कौन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ने इसका हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, खुद रिड्यूस हो गया और इसे ऑक्सीडाइज करा दिया। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्लोरीन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, H2S। ठीक, समझ में आया होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है कोरोजन। ठीक है, अभी कोरोजन क्या होगा, सोचिए कि आप अपने घर में कोई नया नया आर्टिकल लाए, सिल्वर का, गोल्ड का, आर्टिकल से मतलब कोई भी डिजाइन या फिर चेन वगैरह ले आए, या आपके घर में लोहे के गेट लगे हुए होंगे, लोहे की रेलिंग्स लगी हुई होंगी। ठीक है, तो आप जब उनको देखते हो नई नई तो आपको वो चमकी हुई दिखेगी। ठीक है, लेकिन जब थोड़े दिनों बाद आप देखोगे उन्हें, वो थोड़ी सड़ चुकी होंगी, कहने का मतलब उनके ऊपर एक कुछ एक्स्ट्रा कलर की लेयर आ जाएगी जिसकी वजह से वो खराब दिखेंगे। ठीक, तो उसे बोलते हैं हम रस्ट, यानी उसके ऊपर जो रस्ट आ जाएगी, तो उस रस्टिंग के प्रोसेस को हम बोल देंगे कोरोजन। कहने का मतलब क्या है, जब कोई मेटल, व्हेन मेटल गेट रस्ट, ठीक है, या फिर द प्रोसेस इज रस्टिंग एंड कॉमनली नोन एज कोरोजन। क्या होगा, मेटल रस्ट, रस्ट का मतलब खराब होना, और उस खराब होने के प्रोसेस को हम कॉमनली क्या बोल रहे हैं, कोरोजन। तो यानी जब मेटल के ऊपर, अब मेटल खराब कैसे होगा, उसके आसपास में जो एसिड्स हैं, उसके आसपास का जो मॉइस्चर है यानी जो वाटर कंटेंट है, वो मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे, यानी मेटल एक तरीके से जो आपका मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी और जिसे हम क्या बोल देंगे, कोरोजन बोल देंगे। तो लिख सकते हैं, व्हेन मेटल get attacked by its surrounding substances such as acids, moisture, moisture मतलब water, oxygen and etc. It get corroded.
ठीक है। तो जब मेटल के ऊपर एसिड्स, मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब अटैक कर देंगे तो वो हो जाएगा कोरोड। कोरोड का मतलब कोरोजन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल, आयरन के ऊपर देखने को मिलेगी आपको रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट, रेडिश ब्राउन रस्ट। और सिल्वर के ऊपर मिलेगी आपको ब्लैक कलर की रस्ट, ब्लैक कलर रस्ट। तो ये उनके ऊपर रस्ट आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके मेटल क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास अभी प्रिवेंशन के लिए कोई इसमें चैप्टर में है नहीं, वो मेटल नॉन मेटल में। तो मेटल नॉन मेटल पढ़ने के प्रिवेंट कैसे करेंगे। वैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हम नॉर्मली क्या रेलिंग पे पेंट कर देंगे, गेट पे पेंट कर देंगे, तो उसकी वजह से जो हमारा मेटल है वो बच जाएगा ऑक्सीडाइज होने से, ठीक है, तो वो कोरोजन से बच जाएगा। बाकी मेटल नॉन मेटल में कर देंगे फर्दर। और किस किस को अटैक करेगा कोरोजन? कौन से? जैसे हमारी आयरन रेलिंग्स होगी, पिलर्स हो गए, कार बॉडीज हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए जो मेटल के बने हुए हैं, और ईटीसी। वैसे करेगा तो सारे मेटल्स हमारे कोरोड हो जाएंगे, लेकिन जो स्पेशली होगा वो कौन होगा? स्पेशली आयरन, क्योंकि आयरन से ज्यादातर हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, इमेजिन करिए गर्मियों में आपने खाना बाहर छोड़ दिया, ठीक है, खाना, दूध, जो भी है आपने छोड़ दिया, अपनी रसोई में बाहर छोड़ दिया। आप जब सुबह को उठ के आए, जो वो दाल थी वो खराब हो चुकी थी, दूध जो है वो फट चुका था। तो वो किसकी वजह से हुआ? मतलब वो खराब किस वजह से हुए? एक तो आपकी फंगस खराब करेगी, बैक्टीरिया खराब करेंगे, लेकिन दूसरा रीजन क्या होगा जिसकी वजह से वो खराब होंगे? उसका रीजन है आपके जो खाने के फैट्स और ऑयल्स होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कहने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो जब आपके खाने के फैट और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे खराब। उनका जो टेस्ट होगा और जो उनकी स्मेल होगी वो चेंज हो जाएगी, और उस टाइम पे उस खाने को हम बोल देंगे रेंसिड। और जिस प्रोसेस से वो खराब हुए, यानी जब उनका ऑक्सीडेशन हुआ फैट और ऑयल्स का, उस प्रोसेस को बोल देंगे हम रेंसिडिटी। तो लिख सकते हैं व्हेन फैट एंड ऑयल्स ऑफ फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, they become rancid and their taste and smell changes. This process is commonly known as रेंसिडिटी। क्लियर हुआ होगा? यानी जो आपके खाने के फैट्स और ऑयल्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और उनकी जो स्मेल होगी, यानी जब आप गंदे जो मतलब खराब हो जाएगा खाना, उसे सूंघ के देखोगे तो उसकी जो स्मेल होगी वो फाउल स्मेल होगी, बहुत बेकार स्मेल होगी। और दूसरा, अगर आप उसे खा के देखोगे तो उसका टेस्ट भी खराब होगा, तो उसे वैसे खाना नहीं चाहिए, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो उस फूड को हम बोल देंगे रेंसिड, और इस प्रोसेस को जिससे वो खराब हुए उसे बोल देंगे हम रेंसिडिटी। अब इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं जिससे हम अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब बचाना। सबसे पहले आप देखते होंगे कि रात को आपकी मम्मी दूध गर्म करके फ्रिज में रख देगी, या फिर दाल वाल को फ्रिज में रख देगी, खासकर गर्मियों में। तो यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी रेफ्रिजरेटर यूज होंगे बड़े बड़े। दूसरा, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स क्या करेंगे? जब हवाई डब्बे के अंदर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी? ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो रिएक्शन कैसे होगी? ठीक। लास्ट में, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन पैकेट फूड्स, पैकेट फूड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपके पास चिप्स। समझ लो आपके पास एक चिप्स का पैकेट है, आप 5 रुपए के चिप्स लेने गए, 5 रुपए दिए, उसमें चिप्स से ज़्यादा हवा भरी रहती है। तो उसका क्या मतलब है? यानी उसके अंदर जो चिप्स है
और उसके अंदर हमने बन दी नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस की वजह से क्या होगा, ये जो चिप्स है आपके फ्रेश रहेंगे और ये ऑक्सीजन की रिएक्शन इनसे होने से रोक देगा। यानी जब इनका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा इसके फैट ऑयल्स के साथ, तो खराब कैसे होगा, रेंसिडिटी कैसे होगी, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन का हम यूज कर सकते हैं पैकेट फूड्स में। ये आपके 3 मेजर्स हैं। अब ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त, यानी इतना ही था इसमें। आप एक बार पूरी वीडियोस 2x पे करके फास्टर करके पूरा रिवीजन कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ।